Assalamualaikum guys, I hope you all will be fine. Welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today we are going to discuss the detailed summary of Beloved novel. Beloved novel के मेजर और माइनर कैरेक्टर्स को हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। बिलवड नॉवल के तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं। नॉवल की कम्प्लेक्सिटी की वजह से हमने कैरेक्टर्स और लॉन्ग क्वेश्चंस को पहले डिस्कस किया है और आज हम इसकी डिटेल्ड समरी को डिस्कस करने लगे हैं। सो आई होप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द की फैक्ट्स ऑफ द बिलवड नॉवल दैट द नॉवल इज़ नॉट रिटन इन एनी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्योंकि नॉवल में बहुत सारे फ्लैशबैक्स यूज़ होते हैं, इसी वजह से नॉवल की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में डिफिकल्टी होती है। इसीलिए हम इस नॉवल की स्टोरी को सिक्वेंशियल मैनर में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग इसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। स्टोरी को हम बेबी सक्स के करेक्टर के थ्रू स्टार्ट करेंगे, जिनका नॉवल में एक प्रोमिनेंट रोल है। शी वॉज बोर्न ऑन 1795 एज अ स्लेव। 1835 में हॉल की बर्थ होती है, जो कि बेबी सक्स का बेटा था। इन द ईयर 1838 गार्नर बेबी सक्स और उनके बेटे हॉल को परचेज कर लेते हैं ताकि अपनी स्वीट होम प्लांटेशन पर काम करवा सकें। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स के केंटकी स्टेट में स्लेव्स की ट्रेडिंग की जाती थी। मिस्टर और मिसेस गार्नर स्वीट होम प्लांटेशन के वाइट ओनर्स थे। हॉल इस नॉवल में एक रिस्पॉन्सिबल सन का रोल प्ले करता है, क्योंकि वो 5 साल तक दूसरी प्लांटेशंस पर संडे वाले दिन ओवरवर्क करके अपनी मदर की फ्रीडम को परचेज कर लेता है। हॉल की अपने वाइट ओनर्स के साथ ये डील हुई होती है कि अगर वो ओवरवर्क करके अपनी मदर की फ्रीडम के पैसे अदा कर देगा तो उसकी मदर को फ्री कर दिया जाएगा। एंड फाइनली इन द ईयर 1848 हॉल बाइज द फ्रीडम ऑफ हिज मदर। और 1848 में ही बेबी सक्स की रिप्लेसमेंट में सैद को हायर कर लिया जाता है ताकि वो स्वीट होम प्लांटेशन में एज अ स्लेव काम कर सके। इन द नेक्स्ट ईयर 1849 सैद की हॉल से शादी हो जाती है और वो अपनी वेडिंग को कॉर्नफील्ड यानी कि मकई के खेत में सेलिब्रेट करते हैं। मिसेस गार्नर का सैद के साथ अच्छा रिलेशनशिप था और वो सैद को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर इयररिंग्स भी गिफ्ट करती है। और 1850 में हॉवर्ड की बर्थ होती है, जो कि सैद और हॉल का सबसे बड़ा बेटा था। और 1851 में सैद और हॉल के यहाँ दूसरा बेटा पैदा होता है, जिसका नाम बगलर रखा जाता है। 1853 में मिस्टर गार्नर की डेथ के बाद स्कूल टीचर आकर स्वीट होम प्लांटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना शुरू कर देता है और यहीं पर स्वीट होम प्लांटेशन पे काम करने वाले डिफरेंट स्लेव्स का बैड लक स्टार्ट हो जाता है। स्कूल टीचर ये नोटिस करता है कि मिस्टर और मिसेस गार्नर ने स्लेव्स को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे रखी है और वो स्लेव्स को एनिमल्स की तरह ट्रीट करना शुरू कर देता है। अकॉर्डिंग टू हिम द ब्लैक स्लेव्स वर इन्फीरियर एंड they possesses animals like qualities. In the year 1854, Seth gives birth to her daughter Beloved. अब सैद के 3 बच्चे हो चुके थे और उसे हर वक्त इसी बात का डर लगा रहता था कि स्कूल टीचर उसके बच्चों को कहीं सेल ना कर दे। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, केंटकी स्टेट में स्लेव्स को सेल और परचेज किया जाता था। इसी बात से डरकर 1855 में सैद हॉवर्ड, बगलर और बिलवड को बेबी सक्स के यहाँ रहने के लिए भेज देती है ताकि उन सबको स्लेवरी वाली लाइफ से बचा सके। स्वीट होम प्लांटेशन पे सैद, हॉल, सिग्जो, पॉल ए, पॉल डी और पॉल एफ एज अ स्लेव काम करते थे। स्कूल टीचर के क्रूअल बिहेवियर की वजह से वो स्वीट होम प्लांटेशन से भागने का प्लान बनाते हैं। उस टाइम सैद अपने 4th चाइल्ड डेनवर से प्रेग्नेंट होती है। स्कूल टीचर्स नेफ्यूज एब्डक्टेड सैद इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड और ये सब कुछ देखकर हॉल मेंटली अनस्टेबल हो जाता है। जब सैद मिसेस गार्नर को ये सब कुछ बताती है तो स्कूल टीचर के नेफ्यूज उसे मारते भी हैं। सैद का इरादा और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है कि वो स्वीट होम प्लांटेशन पर नहीं रहेगी और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से एस्केप हो जाएगी और वो पॉल ए, पॉल डी, पॉल एफ, सिग्जो और हॉल के साथ एस्केप हो जाती है। जब स्कूल टीचर सिग्जो और पॉल ए को एस्केप होते हुए देखता है तो वो उन दोनों को मार देता है। सैद ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी कि जैसे स्लेवरी वाली लाइफ उसने एक्सपीरियंस की थी वैसी ही लाइफ उसके बच्चे भी एक्सपीरियंस करें। दैट्स व्हाई शी डिसाइड्स टू किल ऑल हर चिल्ड्रन। ओहायो रिवर को क्रॉस करते हुए एक बोट में स्टैम्पेड और एमी डेनवर की हेल्प से सैद डेनवर को जन्म देती है और एमी डेनवर को ट्रिब्यूट देने के लिए सैद अपनी बेटी का नाम भी डेनवर रखती है। जब सैद को ये पता चलता है कि स्कूल टीचर उनके पीछे आ रहा है तो वो बिलवड को मार देती है और हॉवर्ड और बगलर को भी मारने की कोशिश करती है, मगर स्टैम्पेड उन्हें बचा लेता है।
सैद के इस सेक्शन के पीछे बेसिक रीज़न यही थे कि वो अपने बच्चों को स्लेवरी वाली लाइफ से बचाना चाहती थी। सैद को इन्फेंटिसाइड करने की वजह से डेनवर के साथ जेल भेज दिया जाता है। जेल में भी उन दोनों के साथ एक मौजज़ा होता है कि जेल में बहुत सारे चूहे होते हैं मगर वो डेनवर को बाइट नहीं करते। सैद और डेनवर जेल से बाहर आकर 124 ब्लूस्टोन रोड सिंसिनाटी में रहना शुरू कर देते हैं। ओहायो स्टेट में ही पहले बेबी सग्स रहती थी और वहाँ पर प्रीचिंग भी करती थी। पॉल डे ने अपने क्रूअल मास्टर ब्रैंडी वाइन की वजह से काफ़ी बार भागने की कोशिश की थी और स्कूल टीचर के क्रूअल बिहेवियर से तंग आकर पॉल डे स्वीट होम प्लांटेशन से भी एस्केप होने का प्लान बना लेता है। इन द ईयर 1856 पॉल डे को पकड़ा जाता है और उसे एल्बर्ट जॉर्जिया में लॉक कर दिया जाता है। घर को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए 1856 में सैद सॉयर्स रेस्टोरेंट में एज अ कुक जॉब स्टार्ट कर देती है। 1862 और 1863 में डेनवर स्कूल जाना स्टार्ट कर देती है और वो स्कूल लेडी जॉन्स का होता है। बाद में ये भी दिखाया जाता है कि लेडी जॉन्स ही डेनवर की फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कम्युनिटी के लोगों को मनाती है। जब डेनवर के क्लासमेट्स डेनवर से पूछते हैं कि उसको और उसकी मदर को जेल क्यों जाना पड़ा तो इन क्वेश्चन से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है और स्कूल जाना भी छोड़ देती है। 1865 में हॉवर्ड और बगलर घर को छोड़कर भाग जाते हैं और उसी साल बेबी सक्स भी मर जाती है। इन द ईयर 1873 पॉल डी सैद से मिलने सिंसिनाटी आता है और सैद के कहने पर सैद और डेनवर के साथ 124 ब्लूस्टोन रोड सिंसिनाटी में रहना शुरू कर देता है। बिलविड की घोस्ट 124 में सैद और उसकी बेटी डेनवर के साथ आकर रहना शुरू कर देती है। वो सैद के घर आकर बीमार पड़ जाती है और डेनवर उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। डेनवर को घर से बाहर जाने का शौक नहीं था और बिलविड उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। इस तरह बिलविड डेनवर को उसकी लोनलीनेस में बेस्ट कंपनी प्रोवाइड करती है। जब डेनवर बिलविड से एक बार पूछती है कि क्या तुम यहाँ मेरे लिए आई हो तो जवाब में बिलविड कहती है कि वो यहाँ पर सैद के लिए आई है। ये बात सुनकर डेनवर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सैद से जेलसी भी फील करती है। बिलविड अपनी मदर सैद से अपने इन्फेंटिसाइड का रिवेंज लेने आई होती है। बिलविड की घोस्ट सैद से डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नया डिमांड करती है जिसकी वजह से सैद फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। पॉल डी को बिलविड के हर एक्शन पर बहुत ज़्यादा शक होता है। ऑन द अदर हैंड डेनवर और बिलविड पॉल डी से जेलसी फील करती थी क्योंकि उनकी मदर ज़्यादा टाइम पॉल डी के साथ ही गुजारती थी। बिलविड और डेनवर को ये फील होता है कि उनकी मदर सैद पॉल डी को उन पर प्रेफरेंस देती है। पॉल डी बिलविड की घोस्ट को एक्सॉर्साइज भी करता है जब वो एक टॉडलर की फॉर्म में उनके घर में आती है। पॉल डी और सैद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे और बाद में बिलविड की घोस्ट यंग लेडी की फॉर्म में उस घर में वापस आ जाती है। इस दफ़ा बिलविड की घोस्ट पॉल डी को सिड्यूस भी करती है ताकि वो उसकी मदर सैद से दूर रह सके। 1874 में स्टैम्पेड के थ्रू पॉल डी को पता चलता है कि सैद ने अपनी ही बेटी बिलविड का मर्डर किया था। जब पॉल डी सैद से इन्वेस्टिगेट करता है तो वो उसे सारी हकीकत बता देती है। पॉल डी सैद के इस एक्शन से इतना ज़्यादा नाराज़ होता है कि वो सैद और उसके घर को छोड़कर चला जाता है। सैद के साथ जो कुछ भी होता है स्टैम्पेड इसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल कंसीडर करता है और वो सैद के घर भी बार बार जाता है ताकि उससे अपोलोजाइज कर सके। बट वो ये ऑब्जर्व करता है कि घर के बाहर हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। इट सिग्निफाइज के बिलविड की घोस्ट ने अपनी मदर सैद से रिवेंज लेना शुरू कर दिया है। डेनवर जब सैद को फिजिकली वीक देखती है तो वो घर की और सैद की जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेती है। वो अपनी स्कूल टीचर लेडी जॉन्स के पास जाती है ताकि वो उसे किसी जॉब पर रखवा दें। लेडी जॉन्स उसे कोई जॉब तो नहीं दे पाती मगर कम्युनिटी के लोगों में ये बात फैला देती हैं कि बेबी सक्स की ग्रैंड चाइल्ड को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, जिसके बाद कम्युनिटी के डिफरेंट लोग उनके घर के बाहर खाने पीने की मुख्तलिफ चीज़ें छोड़कर चले जाते थे और फिर बेबी सक्स के एहसानों का बदला उतारने के लिए जो उन्होंने एज अ प्रीचर कम्युनिटी के लोगों पर किया था, कम्युनिटी के लोग डेनवर और सैद की हेल्प करते हैं ताकि वो बिलविड की घोस्ट को एक्सॉर्साइज कर सकें। वो सब लोग सैद के घर के बाहर इकट्ठे होते हैं और डिफरेंट प्रेयर्स पढ़ के बिलविड की घोस्ट को एक्सॉर्साइज कर देते हैं। पॉल डी आल्सो रिटर्न्स बैक आफ्टर सम डेज एंड ही प्रोमिसेस सैद दैट ही विल नेवर लीव हर अलोन एंड द नॉवल एंड्स हियर। Now we will discuss some important and major themes of the novel Beloved. The first one is male treatment of slavery, जो कि स्वीट होम प्लांटेशन पे काम करने वाले स्लेव्स के थ्रू देखी जा सकती है। The second one is the mother daughter relationship, जो कि सैद, बिलविड और डेनवर के कैरेक्टर के थ्रू ऑब्जर्व किया जा सकता है। The third one is memory and past, जो कि नॉवल की नैरेटिव टेक्निक के थ्रू हाईलाइट होता है। नॉवल में बहुत सारे फ्लैशबैक्स यूज किए जाते हैं जो कि कैरेक्टर्स की मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा बिलविड की इन्फेंटिसाइड भी पास्ट के इवेंट को रिप्रेजेंट करती है, बट उसकी घोस्ट प्रेजेंट में आकर सैद और डेनवर के साथ उनके घर में रहना शुरू कर देती है। द फोर्थ वन इज फैमिली। बिलविड नॉवल में फैमिली रिलेशनशिप्स की डिस्ट्रक्शन दिखाई गई है। होम भी इस नॉवल का प्रोमिनेंट थीम है जिसमें सैद और डेनवर वाइट ऑनर से बचकर रहना शुरू कर देते हैं, मगर बाद में उसी घर यानी कि हाउस नंबर 124 में बिलविड की घोस्ट आकर उसे हॉन्टेड बना देती है। द नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी। कम्युनिटी कैरेक्टर्स की लाइफ को कंस्ट्रक्ट या डिस्ट्रक्ट करने में मेजर रोल प्ले करती है। द लास्ट थीम ऑफ द नॉवल बिलविड इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी।
वाइट ऑनर्स के पास एज अ स्लेव काम करते हुए ब्लैक अफ्रीकन्स की आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्कूल टीचर जैसे मास्टर्स उनको एनिमल्स या इंफीरियर्स कंसीडर करते थे और उनको ह्यूमन के स्टैंडर्ड से भी नीचे गिरा देते थे। टू कंक्लूड द होल टॉपिक, ब्लैक स्लेव्स की अपनी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं थी। इसी वजह से उनको सफरिंग और एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ती थी। सो टुडे वी हैव फिनिश्ड आवर बिलवड नॉवल रिटन बाय टोनी मॉरिसन। इफ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस और एनी अदर टॉपिक देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह वी विल मीट इन सम अदर लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।